नमस्कार, मैं सुधीर अस्थाना आपको अपने चैनल sk.com पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। आज मैं आपसे कुछ दृश्यों का वर्णन कर रहा हूं जिससे आप स्वयं समझ जाएंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। पहला दृश्य, अंधेरी सुनी रात में एक युवा डॉक्टर अपनी कार से कहीं जा रहा होता है। रास्ते में एक लड़की कार रुकवाकर लिफ्ट मांगती है और उसे उसके गंतव्य तक पहुंचाने को कहती है। डॉक्टर उसे गाड़ी में लिफ्ट दे देता है। लड़की गाड़ी को एक बियावान, सुनसान, खंडहरनुमा बंगले के सामने रुकवाती है। लड़की बंगले के गेट की तरफ बढ़ती है। गेट अपने आप चर-चर की आवाज़ करता हुआ खुल जाता है। डॉक्टर की शादी होती है। दुल्हन के रूप में वह उसी लड़की को पाता है तो उसके मस्तिष्क में कई सवाल उठते हैं। वह युवा डॉक्टर लड़की का पीछा करता है और उसी महलनुमा बंगले के अंदर जाता है जहां उसे डरावने दृश्यों से सामना होता है। लड़की गायब हो जाती है। वह घर लौटता है तो उसकी पत्नी उसका इंतज़ार करती पाई जाती है। वह अजीब दुविधा में पड़ जाता है। दोनों के बीच संशय और अविश्वास जन्म लेता है। युवा डॉक्टर सोचता है कि वह लड़की कौन थी। अब मैं आपको दूसरा दृश्य का वर्णन करता हूँ। एक प्रौढ़ सेठ अपनी पत्नी के साथ और अपने दोस्तों के साथ अपने घर पर पार्टी में गाना गा रहा है। माहौल बहुत खुशनुमा है। अचानक भयंकर भूकंप होता है और महल नुमा घर बिखर जाते हैं। चारों ओर मौत का सन्नाटा छा जाता है। तबाही का आलम मच जाता है। सेठ और उसके पत्नी बिछड़ जाते हैं। उसके तीनों बेटे खो जाते हैं। समय बीतता जाता है। तीनों बेटे अलग अलग परवरिश पाकर बड़े हो जाते हैं। बड़ा बेटा एक सेठ जो दोहरा व्यक्तित्व का मालिक है और करोड़पति है, उसके अधीन काम करता है। वह युवा बड़े घरानों में कीमती हारें चुराता है और वह सभ्य सुसंस्कृत बनकर पार्टियों में शामिल होता है। दूसरा बेटा वकील बनता है और तीसरा बेटा टैक्सी ड्राइवर। एक सुसंस्कृत अत्यंत सुंदर भोली लड़की बड़े लड़के राजा के संपर्क में आती है। वह मझले लड़के से प्यार करती है और एक समय वह गाना गाती है, कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में कनक जाग उठी, कौन आया, कौन आया। तीसरा दृश्य, कुछ डाकू अपने दल बल के साथ बैठे हैं जिसमें बड़े उम्र और नौजवान उम्र के भी हैं। एक नाचने वाली गाना गाती है, झुमका गिरा रे, झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में, झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा रे। नृत्य बहुत मोहक और गाने के बोल के बीच डाकुओं का सरदार पूछता है, फिर क्या हुआ? तो वह लड़की गाने में ही जवाब देती है, फिर झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में। एक वकील की पत्नी उससे बिछड़ जाती है। पुलिस उस लड़की को पकड़ लेती है। उस पर इल्ज़ाम है कि वह डाकू दल की महिला है, जबकि लड़की कहती है कि वह संभ्रांत परिवार की बहू है और एक वकील की पत्नी है। युवा वकील उस पर विश्वास नहीं करता है। तब वह लड़की कोर्ट में दलील पर दलील देती है। चौथा दृश्य, कॉलेज में एक युवा शायर कैंपस से गुजर रहा होता है जहां वह बुर्के वाली एक लड़की से टकरा जाता है। लड़की के हाथों से किताबें बिखर जाती है। लड़की धीरे से बैठकर अपनी किताबों को समेटने लगती है। युवा भी उसके हाथों में किताबें थमाता है। पुनः कॉलेज के हॉल में वही शायर गाना गा रहा होता है जिसके मनोमस्तिष्क में वही दृश्य चल रहे हैं और वह बखूबी इसे शायराना अंदाज में बयां कर रहा होता है। दर्शक दीर्घा में वह लड़की बुर्के में बैठी है। उसके अंदर भी उस शायर और सुंदर युवक के प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है।
शायर गा रहा है, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। अब तो आप समझ गए होंगे कि वह कौन है। ठहरिए एक दृश्य और बताता हूँ। एक जुआ स्कीइंग करने और कश्मीर घूमने जाता है, जहाँ वह नाम बदल कर जाता है। वहाँ एक लड़की मिलती है जिससे उसे प्यार हो जाता है। बातचीत के दौरान वह बताती है कि उसे विकलांग लोग पसंद नहीं है। लड़का कुछ दिनों के बाद एक कार एक्सीडेंट में अपना एक पैर गंवा देता है। अब वह जुआ लड़की से मिलना नहीं चाहता है, क्योंकि अब वह विकलांग हो चुका है। लड़की उस लड़के को काफ़ी तलाशती है और उसके याद में गाने गाती है। बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, बरसता है जो आँखों से वो सावन याद करता है, बेदर्दी बालमा। आप ठीक समझ रहे हैं, वह लड़की और कोई नहीं, साधना जी हैं। इनका पूरा नाम साधना शिवदसानी था। वह भारतीय सिनेमा की सर्वोत्तम अभिनेत्रियों में से एक थी। साधना अपने सौंदर्य और अपने फैशन ट्रेंड को स्थापित करने के लिए जानी जाती है। उन्हें मिस्ट्री गर्ल भी कहा जाता था। उन्होंने राज घोसला के सस्पेंस वाली 3 फिल्मों में रहस्यमयी लड़की का रोल अदा किया था। उनका जन्म कराची में 2 सितंबर 1941 को हुआ था। जब वह महज 7 वर्ष की थी तब पार्टीशन के कारण परिवार के साथ मुंबई आ गईं। पहली बार वह 1955 में श्री 420 में पर्दे पर दिखी। डायरेक्टर शशधर मुखर्जी ने उन्हें 1960 में लव इन शिमला में कास्ट किया, जिसमें वह अपने हेयर स्टाइल से जानी गई। वह स्टाइल आज भी साधना कट के रूप में जाना जाता है। इसके बाद वह लीडिंग रोल में 1960 में परख, हम दोनों 1961, असली नकली 1962, एक मुसाफिर एक हसीना 1962, मेरे महबूब 1963, वह कौन थी 1964, आरजू 1965, वक्त 1965, मेरा साया 1966 में आई। साधना जी का स्वास्थ्य हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण बिगड़ने लगा, जिससे उन्हें अपने काम से ब्रेक लेना पड़ा। वह इलाज के लिए बॉस्टन गईं, जहां से वह 1969 में लौटी और 2 लगातार बॉक्स ऑफिस हिट फिल्में दी, एक फूल दो माली और इंतकाम। उन्होंने डायरेक्शन में भी अपना कौशल प्रदर्शित किया। उनके डायरेक्शन में बनी फिल्म थी गीता मेरा नाम, जो एक क्राइम थ्रिलर थी। उनकी अंतिम फिल्म थी उल्फत की नई मंजिलें, जो देर से 1994 में प्रदर्शित हुई। 2002 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट आईफा अवार्ड दिया गया। साधना जी का विवाह लव इन शिमला के निर्देशक आर.के. नैयर से 7 मार्च 1966 को हुई थी। 25 दिसंबर 2015 को उनका निधन हो गया। साधना जी के पिता का नाम शिवराम शिवदसानी था और माता का नाम लाली देवी था। इनके पिता हरि शिवदसानी, जो एक्टर थे, के बड़े भाई थे। हरि शिवदसानी अभिनेत्री बबीता के पिता थे। साधना जी की स्कूलिंग वडाला के ऑक्सलिव कॉन्वेंट स्कूल में हुई। बाद में वे जय हिंद कॉलेज से आर्ट में डिग्री ली। कॉलेज के समय में उन्होंने कई नाटकों में काम किए। परिवार की आर्थिक स्थिति के चलते वे कोलाबा में टाइपिस्ट का काम करने लगी। वह मॉर्निंग में कॉलेज करती थी और सेकेंड हाफ में अपने काम पर जाती थी। अभिनेत्री नूतन उनकी प्रेरणा स्रोत थी, जिनके साथ वो हम दोनों और असली नकली में काम की। राज कपूर की श्री 420 के कोरस मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के में वह दिखलाई दी। 15 वर्ष की उम्र में वह कुछ प्रोड्यूसर से मिली जो उन्हें नाटकों में देख चुके थे। सबसे पहले उन्हें पहली सिंधी फिल्म आबाना 1958 में कास्ट किया गया, जिसमें वह
शैला रामानी की छोटी बहन का किरदार निभाया था। इस फिल्म में उन्हें 1 रुपया प्राप्त हुआ। सबसे पहले स्क्रीन मूवी मैगजीन में उनकी तस्वीर छपी। अवाना मूवी की तस्वीर थी, जिसे मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर शशधर मुखर्जी ने देखा। इसके पश्चात वह शशधर मुखर्जी एक्टिंग स्कूल में प्रवेश ली, जहां शशधर मुखर्जी के पुत्र जय मुखर्जी भी थे। जय मुखर्जी ने उन्हीं के साथ पहला डेब्यू किया। आर.के. नैयर, जो पहले असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे और कई फिल्मों में काम कर चुके थे, ने इस फिल्म का निर्देशन किया। उन्होंने साधना को साधना कट का लुक दिया, जो ब्रिटिश एक्ट्रेस एंड्री हेपबर्न से प्रभावित था। यह फिल्म काफ़ी हिट रही। 1960 के 10 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक थी। फिर इसी बैनर की एक फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना में जय मुखर्जी के साथ उन्होंने काम किए। डायरेक्टर बिमल राय ने उन्हें परख में साइन किया। यह फिल्म सफल रही। इसमें लता का गाना था, ओ सजना बरखा बहार आई। इसके बाद वह देव साहब के साथ हम दोनों में आई, जो पहले ब्लैक एंड वाइट में बनी थी। वर्ष था 1961। फिर यह कलर में 2011 में रिलीज की गई। rediff.com साधना के बारे में लिखा कि उनकी आंखें प्रभावशाली थी और उनकी बानी बड़ी मोहक थी। इसी फिल्म का गाना था, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। ऋषिकेश मुखर्जी ने 1962 में असली नकली बनाए, जिसमें साधना देवानंद साहब के साथ थी। इस फिल्म का गाना था, तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है। और अगला गीत था, तेरा मेरा प्यारे अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। इसी वर्ष राज घोसला की एक मुसाफिर एक हसीना में उन्हें कास्ट किया गया। 1965 में साधना की मेरे महबूब आई, जिसमें वह राजेंद्र कुमार के साथ थी। यह साधना की पहली टेक्निकलर फिल्म थी। इसके निर्देशक थे एच.एस. रावेल। यह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। 1964 में वह कौन थी सस्पेंस थ्रिलर में आई। इसमें उनके साथ मनोज कुमार थे। इसमें गाने थे, नैना बरसे रिम झिम बरसे। इसमें उनके स्माइल को मोनालिसा टाइप कहा गया। इसके बाद राज घोसला ने उन्हें मेरा साया 1966 और अनीता 1967 में कास्ट किया और इन फिल्मों से वे मिस्ट्री गर्ल के रूप में फेमस हो गई। 1965 में आरजू बनी। इसमें साधना के साथ राजेंद्र कुमार थे और फिरोज खान भी इस फिल्म में थे। इसके गाने थे, ऐ फूलों की रानी बहारों की मलका, तेरा मुस्कुराना गजब ढा गया। और एक गाना था, अजी रूठ के अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। 1966 में मेरा साया आई, जिसमें कोर्ट रूम ड्रामा था। इसमें साधना जी का डबल रोल था। यह साधना के साथ राज खोसला की तीसरी फिल्म थी। इसमें सुनील दत्त थे। इसी का गाना था, झुमका गिरा रे, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे, झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। और एक गाना था, नैनों में बदरा छाए। 1965 में साधना जी का वक्त आई, जिसमें वह सुनील दत्त के साथ थी। इसे डायरेक्टर किया था यश चोपड़ा ने। इसमें साधना जी टाइट चूड़ीदार कुर्ता पहनी और यह फैशन ट्रेंड बन गया। इस फिल्म का गाना था,
है मेरी जोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अब तक है हंसी और मैं जवां, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। और एक गाना था, हम जब सिमट के आपके बाहों में आ गए, वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और याद, वक्त का हर सह पे राज, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। एक गाना था, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक वक्त है। यह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। साधना और शम्मी कपूर के 4 फिल्में बनी, राजकुमार, बदतमीज, सच्चाई और छोटे सरकार। 1964 में राजकुमार जो बॉक्स ऑफिस हिट थी, इसके गाने बड़े पॉपुलर हुए। आजा आई बहार दिल है बेकरारों में, राजकुमार तेरे बिन रहा न जाए, आजा। तुमने पुकारा और हम चले आए रे, दिल हथेली पर ले आए रे, तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, ओ देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, इस रंग बदलती दुनिया में। 1969 में एक फूल दो माली साधना जी और संजय खान की हिट फिल्म थी। इसके गाने थे, ये पर्दा हटा दो। दूसरा गाना था, औलाद वालों फलो फूलो, वो नन्हे से फरिश्ते सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। और एक गाना था, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, तुझे सूरज कहूँ या चंदा। उनके पति आर के नैयर की मृत्यु 1965 में हो गई। साधना को कोई बच्चे नहीं थे। साधना की सबसे नज़दीकी सहेलियों में आशा पारिक, वहीदा रहमान, नंदा और हेलन थी, जिनसे उनके काफ़ी अच्छे दोस्ताना संबंध थे। राजेंद्र कुमार ने एक इंटरव्यू में साधना के बारे में कहा था कि वह एक बेहतरीन अदाकारा थी और उनके साथ उनका दोस्ताना रिश्ता था। बाद में उनकी आंखें चली गई। वह सांता क्रूज में रहती थी। उन्हें अपने मकान को लेकर भी मुकदमे लड़ने पड़े। इतना ही कहकर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा है आपको मेरी यह वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।